जो ये पहले से सरकारें रही हैं, इन्होंने काम ही नहीं करे, इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ करा ही नहीं आज तक। विपक्ष तो ये कहेगा, ये भी कहेगा कि तुम ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा पी रहे हो, ज़्यादा रह रहे हो। इसको अपने शब्दों का ही नहीं पता कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, वो कभी भी देश नहीं चला सकता है। बाबा जी से क्या है, बाबा जी के दीवाने हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बस बन रहा है। यूपी में योगी है और देश में मोदी है और यही चलता रहेगा, यही होता रहना चाहिए। हम अपनी चुनावी यात्रा में इस समय है मेरठ में, वही मेरठ जहां से कि मेरठ क्रांति हुई थी, वही मेरठ जहां की मंदोदरी बताई जाती है, वही मेरठ जिसमें कि हस्तिनापुर पड़ता है। और इस समय यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल, सुनीता वर्मा जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, और जबकि देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के। गुजर रहे थे रास्ते से, देखा कुछ लोग बैठे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं चुनाव से इनका कितना वास्ता, इस चुनाव से ये क्या उम्मीद करते हैं, किस वजह से परेशान है, आम जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए आम आदमी को, और इस चुनाव में वो कितना मुद्दा है? सर, आम जनता कोई परेशान नहीं है, बीजेपी जीतेगी और बहुत अच्छी उससे जीतेगी। इन्होंने बहुत काम करे हैं अपने, जब से आए अपना काम ही काम कर रहे हैं ये। अच्छा, हाँ जी। लोग कह रहे हैं, विपक्षी वार कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो महंगाई तो ये पहले से, जब इनकी सरकार थी, जब ये करते ना अपना, जब इन्होंने क्यों नहीं काम किया? जो ये पहले से सरकारें रही हैं, इन्होंने काम ही नहीं करे, इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ करा ही नहीं आज तक। बताइए आप, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, यही होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, अपना जो है अपने बच्चों का पालन पोषण खर्चा वर्चा अपना जो है सही चलता रहना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो आप अपना है या किराए का है? किराए का। तो कितना चला जाता है मालिक को और कितना आपको बचता है? बस मालिक को 400-500 रुपये उसे भी देने पड़ते हैं, 200-300 रुपये अपने भी बच जाते हैं, और बच जाते हैं, 350 ही बच जाते हैं। और खर्च, घर का खर्च? घर का खर्च तो ज़्यादा ही, अब देख लो 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, हम कम से कम 400-500 रुपये तो उनका खर्चा, और जो ज़्यादा बड़ा खर्चा हो जाता है तो फिर एक दूसरे से लेके काम चलाना पड़ता है। तो अब आप जो भी पार्टी जीते हारे, उस जो भी सरकार बने, उससे क्या उम्मीद करते हैं? हम क्या उम्मीद करें, हम तो ये चाहते हैं जो सरकार है अपना योगी सरकार ही आनी चाहिए अपनी। अच्छा। हाँ, आप क्या सोचते हैं? गरीब आदमी का ये उद्धार होए। हाँ, गरीब आदमी का उद्धार होए, सरकार जो भी आए गरीब आदमी को देखे। तो उद्धार कैसे होगा? अभी आप कुछ तर्क दे रहे थे कि आबादी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आबादी, महंगाई बढ़ेगी नहीं, अब महंगाई नहीं है। महंगाई होगी कहाँ से, जब मालिक किसी के घर में चार वाहन है, चारों में पेट्रोल फूकेगा। जिस चीज़ की सेल ज़्यादा होगी उस महंगा होएगा, जिस चीज़ की सेल कम होएगी वो मंदा होएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हर आदमी खुशहाल रहे और महंगाई अपना सही चरण पर आए। तो रोजगार लोगों को मिल रहा है, जो युवा पढ़ लिख करके निकल रहे हैं घर से, आप भी बता रहे थे कि किस डिपार्टमेंट में है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार है ही नहीं। तो कहेगा जी, विपक्ष तो विपक्षी है, विपक्ष तो कहेगा। विपक्ष तो ये कहेगा, ये भी कहेगा कि तुम ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा पी रहे हो, ज़्यादा रह रहे हो, तो विपक्ष तो कहेगा। तो आपको मोदी और राहुल गांधी में कौन अच्छा लगता है? सरकार कोई से भी हो, देखो महंगाई तो कम नहीं होएगी, कम नहीं होगी। नहीं होएगी। अच्छा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से? अब यहाँ से तो अरुण गोविंद है, हाँ, बीजेपी से अरुण गोविंद है, हाँ। और देवदत्त त्यागी है सपा से, और सुनीता वर्मा है सपा से। सुनीता वर्मा सपा से है, देवदत्त त्यागी है बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी। कौन इसमें से आपको अच्छा लग रहा है? अब हमें तो देखो जी अरुण गोविंद बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अरुण गोविल तो यहाँ रहते नहीं है। नहीं रहते तो देख काम हो रहा है या ना रहा है, तो वोट देनी है जहाँ देनी है। अच्छा, और क्या, ऐसा क्या है, सिर्फ नाम पे वोट देना है, काम हो या ना हो? नहीं, हम तो जो फूल को देगा फूल को ही देंगे। अच्छा, हाँ। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, कैसे काम धंधा चल रहा है? काम धंधा तो बहुत बेकार चल रहा है जी। बेकार चल रहा है। क्या करते हैं? ऑटो ही चलाते हैं। अच्छा, कमाई धमाई? बस दाल रोटी चल रही है बाबू जी। अच्छा, हाँ जी, बाकी कोई उसमें उन्नति नहीं है। तो इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? भाई कैंडिडेट को तो वोट उसे देना चाहिए जो हमारे बारे में सोचे,
उसी को देने में मजा। कोई नेता आया इधर? अभी तक तो कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा जी। कोई नहीं दिख रहा। आपको क्या लग रहा है? हैं? यही बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे? ये भी ऑटो वाले क्या मानना है आपका? नरेश हैं? नरेश इस चुनाव में क्या होने वाला, किसका माहौल टाइट है? भौकाल? हाँ भोकार भौकाल किसका टाइट है? हाँ हैं? इसी का टाइट है। अच्छा भाई साहब कुछ बोलेंगे? जी जरूर बोलेंगे। बताइए किसका भौकाल टाइट है यहाँ पे? भाजपा का, भाजपा क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो देश के अंदर जो है कार्य कर रही है। कि जैसे जैसे जो है बहुत सारे कार्य हैं आपके, ये 3 तलाक वाला है, MSP है, और भी बहुत सारे कानून हैं, जो नए नए कानून जो आने चाहिए उन पे कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात, जो लोग भाजपा को लाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से लाना चाहते हैं। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे यूपी के अंदर से जो है जितना भी गुंडई राज था सारा का सारा खत्म कर दिया है। ठीक है ना। आज कोई भी गुंडा जो है उभरता है वो सबसे पहले सोचता है गोली लग जाएगी। बहुत सारे कार्य हैं जो योगी जी ने किए हैं, उसकी वजह से सब भाजपा से खुश हैं। अच्छा, भाजपा इसलिए प्यारी है। 2 अच्छे लड़के फिर से एक हो गए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो तो एक होंगे ही, उनका एक होना ना होना हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा। वो चाहे कुछ भी कर लें वो नहीं आ पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें, चाहे वो कितने ही यात्राएं कर लें, देश भ्रमण कर लें, प्रदेश भ्रमण कर लें, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का ही नहीं पता कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना है वो कभी भी देश नहीं चला सकता है। और सबसे बड़ी बात उन दोनों में अगर वो पार्टी आती है तो सबसे बड़ी बात कि ये डिसाइड नहीं हो पाएगा उन लोगों में कि प्रधानमंत्री बने कौन। और जब तक ये नहीं पता चलेगा उन दोनों में प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तो देश को देखो ऐसी साइकिल की ज़रूरत तो है नहीं जिसमें कभी भी पंचर हो जाए। देश को ऐसी साइकिल चाहिए जो हमेशा निरंतर चलती रहे। लेकिन एक बात विपक्षी आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में रोजगार का सृजन नहीं है और महंगाई आसमान पे। देखिए, रोजगार खुद के करने से है, ऐसा नहीं है कि रोजगार तुम्हें कोई खड़ा करके देगा। अगर तुम कार्य करना चाहते हो, कोई भी छोटे से छोटा कार्य करो, तुम्हारा कार्य करने का वो होना चाहिए मकसद। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताइए। यहीं के आप हैं, वोटर हैं? जी। अरुण गोविल को वोट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी जी। मोदी जी को जा रही है। वोट तो मोदी जी को जा रही है। हमें ना तो अरुण गोविल से मतलब और ना हमें बीजेपी। अरुण गोविल जी जो हैं एक नजरिया है बीजेपी का, हमारे इस मेरठ हापुड़ क्षेत्र से। इस सरकार के कार्यों से लोग इतने संतुष्ट हैं कि अगर वो एक पुतला भी खड़ा कर देंगे वो भी जीत जाएगा। अच्छा। हाँ जी। अरुण गोविल जी से मतलब ही नहीं है किसी का, मतलब है उससे कि वोट जा कहाँ रही है। हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है। अग्रवाल साहब जो पहले खड़े थे उनको बदलना पड़ा है, तब भी तो मोदी जी का नेतृत्व था। वो उनकी वो पर्सनल कुछ गुत्थियां रही होंगी उस बारे में। देखिए, देश में नए चेहरे आने चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए देश में उभरने के लिए, देश में तरक्की करने के लिए सभी को मौका मिलना चाहिए। कल हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आने वाला। ब्रिटिश काल से सभी को मौका मिलना चाहिए। ब्रिटिश काल से यहाँ पे चोर बाजार चलता था। अच्छा। किसी सरकार की हिम्मत नहीं उसे उखाड़ दे। देश के किसी कोने से भी कोई बाइक चोरी होती थी यहाँ मिलती थी। अच्छा। उन्होंने चोर को पकड़ा ही नहीं। चोरी कर लो, बेच लो, कहाँ बेच को उठाओ, खत्म कर दिया। और मैं अपनी बाइक को ये खड़ी यहाँ, अभी हैंडल लॉक नहीं होगा, 10 बाइकों का हैंडल घुमा के देख लो, किसी में लॉक नहीं होगा। आज हैंडल लॉक लगने के बाद चोरी हो जाती थी। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैं मुकुट महल पे मुझे अर्जेंसी जाम लगा हुआ था, टेम्पू में जाना पड़ा, बाइक मैंने रोड पे छोड़ दी और मैं बेगमपुर गया, वापसी आया, बाइक वहीं खड़ी मिली। और क्या चाहोगे इससे ज़्यादा सरकार से? तो यानी कि योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त है, मतलब बुलडोजर बाबा का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पूरा दुरुस्त है जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया जैसा होना चाहिए, और बल्कि और इससे भी सख्त होना चाहिए। हाँ जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो गुंडई के खिलाफ है। जो देश में जितने भी बलात्कार होते हैं, सबसे बड़ी बात उन पे जो है एकदम ऑन द स्पॉट वाला उनका केस होना चाहिए। उन पे साला की देखते उन्हें तो गोली मारने का आदेश होना चाहिए उनको। तो मेरा मानना ये है बस। तो जुडिशियल सिस्टम फिर क्या करेगा यदि ऐसा करेंगे? तो फिर जुडिशियल कोई सिस्टम भी तो कोई चीज़ होता है ना। मेरा जुडिशियल सिस्टम से ये इसकी अपील है कि कोई ऐसा कानून निकालो कि जो बलात्कारी है उनको ऑन द स्पॉट जो है वो किया जाए। आप क्या सोचते हैं? हम तो योगी जी के समर्थन हैं, बाबा जी के। अच्छा। हाँ जी। बाबा जी ने ऐसा क्या कर डाला? अरे बाबा जी ने क्या है, बाबा जी के ही दीवाने हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बस बन रहा है बस। और क्या है? और एक कदम आगे बढ़ गए, ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनेगा, कैसी बात कर रहे हैं आप? भारत का संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
राष्ट्र है और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्यों नहीं बनना जहाँ चाहिए। तक खोल लोगों ना हिंदुओं की गाथाएं निकलेंगी, निकल रही हैं। इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता। जो इतिहास में वर्णित है वो इस जमीन के अंदर दफन है। इतिहास के पन्नों तो क्यों बदल सकते हैं, लेकिन साक्ष्यों को नहीं बदल सकता कोई। क्यों भाई साहब? क्या इरादा है इतिहास फिर से लिखने का? इतिहास फिर लिखा ही जाएगा। हाँ जी, इरादे आप एक दिन ये ताजमहल भी जो है ना किसी न किसी मंदिर के रूप में परिवर्तित होगा, चिंता ना कीजिएगा। अच्छा जी 100% होगा। हाँ चलिए जी, ये तो इतिहास भी बदलेंगे और ताजमहल भी बदलेंगे, लेकिन अब तो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। नहीं लगेगी तो हमसे लगाएंगे। अच्छा भाई साहब, आप लोग नहीं कुछ बोलेंगे? बोलिए बोलिए, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी। क्यों बीजेपी आपको इतनी अच्छी लगती है? बीजेपी ने दिया सबको सुरक्षा, सबसे पहली चीज़ तो भाई बिना सुरक्षा के क्या करेंगे? जब सुरक्षित ही नहीं होंगे तो क्या तो नौकरी का कर लेंगे, क्या पैसे का कर लेंगे, क्या घर का कर लेंगे। एक आरोप तो लग रहा है ना कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिया गया। रोजगार जी, सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती सरकार। प्राइवेट में ऑप्शन बहुत सारे दुनिया भर के ऑप्शन है, प्राइवेट में है, फिर अपना स्टार्टअप करो, अपना काम करो। दुनिया भर के लोन मिल रहे हैं, बहुत सुविधा है जी। ये तो विपक्ष को तो बोलना ही है, बोल लेंगे वो तो कुछ ना कुछ, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है जो सुरक्षा दी है। यहाँ मेरठ का हाल बताऊँ, बाज़ार में लड़कियाँ निकल नहीं सकती थी और आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। चैन पहन का मतलब ही नहीं कोई गोल्ड का सामान पहन कर निकल जाए। अच्छा। शहर में छीनने बाइक स्कूटी कहीं खड़ी कर दो, चोरी तुरंत। तो बहुत सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के देख रहा हूँ काफ़ी लोगों में भाई सुरक्षा मेन है जी। सुरक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब हम सुरक्षित नहीं होंगे, क्या पैसे का क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुरक्षा जो है मोदी जी के और योगी जी के राज में सुरक्षा बड़ी चीज़ है। मोदी जी ने देश की सुरक्षा कर दी, सीमाओं को इतना सशक्त कर दिया, सेना को, कि दुश्मनों की हिम्मत ही नहीं आँख उठा के देख ले। और योगी जी ने प्रदेश में कर दिया, स्वर्ग बना दिया बिल्कुल। तो और क्या चाहिए? तो इनके अलावा तो किसी का सोचना ही नहीं चाहिए। योगी जी ने मतलब स्वर्ग बना दिया है उत्तर प्रदेश को, है? भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं किस बारे में जी? इसी चुनाव के बारे में? और चुनाव तो यही आने 100% मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, अगलों पे तो कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी जी में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आपकी इतनी दीवानगी है? मोदी जी में अच्छा क्या नहीं है? देश को भी सुधार रहे हैं, पड़ोसियों को भी सुधार रहे हैं, जिले को भी सुधार रहे हैं। जहाँ चले जाए जय धर्म के लिए सबसे पहली बात है, धर्म है, हम से धर्म है, धर्म से हम है। और हम दोनों जब एक दूसरे के, तो देश भी हमारा तभी रहेगा ना। आज अगर धर्म बदल जाए, सबको कर जाए, तो देश नहीं रह पाने का। विपक्ष कह रहा है कि यदि इस बार वो आ गए ना तो फिर चुनाव नहीं होगा। बेवकूफ़ों की बात होगी। जो उसको अपना नेता मान ले, उसकी आप विचारधारा पे क्या मान लोगे? जो उस विपक्ष के नेता को अपना नेता मान ले, तो उसकी समझदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हम ही क्या करेंगे? हम जिसे दुनिया जानती है, जिस नाम से हम ही क्यों बोल के वो करें उसे? ये दो अच्छे लड़के फिर से एक बार साथ में आए हैं। 2017 में बहुत तबीयत से बिगाड़ लिया था ना, जो अब बिगाड़ लेंगे। 17 में नहीं कुछ कर पाए थे, लौंडे क्या के आज वो 55 साल के हैं दोनों। और दोनों युवा कहते रहे 70 वाले भी उम्र के युवा कह ले, तो उसमें कोई किसी का कुछ बिगाड़ कोई ना लेगा। दोनों 55 साल के, कोई कुछ नहीं कर पाने का। यूपी में योगी है और देश में मोदी है, और यही चलता रहेगा, यही होता रहना चाहिए। यही चलेगा, एक तरफा चलेगा बिल्कुल। शिक्षा सब मिलनी चाहिए, रोजगार मिलने, रोजगार की बात अगर कोई करता है तो रोजगार कोई भी पार्टी किसी को घर बैठे नहीं खिलाएगी। ये तो फिर भी राशन दे रहे हैं, हमें प्राइवेट करना, तो हमें अपने आप कमाने खाने निकलना पड़ेगा। किसी और का तो सबको अपना कमाना खाना करना पड़ेगा। सबको ये गारंटी की सरकारी योजना नहीं मिल जाएगी, नौकरी मिल जाए सरकारी, वो नहीं मिलने का सबको, किसी को भी। सबको अपना करना खाना पड़ेगा, और देश होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। बाइक खड़ी कर दो यहाँ पे, रात तक भी अगर कोई उठा के ले जाए तो भाई जहाँ जाती थी वही सब बंद करवा दिया, तो लेके कहाँ जाएगा बेचारा? सोधीगंज बंद करवा दिया। तो देश है, मेरठ है, और ये राम जी ही जीतेंगे निश्चिंत रहो के। यहाँ से राम जी ही टिकट निकालेंगे। जो राम का नहीं वो हिंदू किसी काम का नहीं। ये है, जो राम का नहीं वो हिंदू किसी काम का नहीं। और बसपा वाले साथी कहाँ चले गए? क्यों बंद कर दिया? बस ये भीड़ भड़के की वजह से। अच्छा हाँ, कह रहे भीड़ हो रही है। एक बात तो देखिए, हम तो पूरे देश में घूम रहे हैं, जब से ये रिक्शा आया है, बैटरी रिक्शा, और जाम बढ़ा है, और ऑटो वर्सेज बैटरी रिक्शा हो गया है हर शहर में, है ना? इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए इसके लिए। तो आप लोग मानते हैं कि आम आदमी को इससे दिक्कत हो रही है, जाम लग जा रहा है? ये सारी भी दिक्कत है, सभी सारी दिक्कत हो रही है इनसे। फिर अब ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें किसका बोलबाला है, किसका माहौल टाइट है?
ये अभी तो कह नहीं सकते अभी तो। दोनों तरफ फाइट, दोनों टफ किसमें लड़ाई है? बीजेपी में और सपा में। सपा में ये दो लड़के साथ में आ गए हैं फिर से। अते तो आएंगे ही। कुछ नया गुल खिलाएंगे इस बार? हो सका खिला दें आपका। अब की बार खिला दें। पिछली बार तो वो खाट पे बैठ पिछली बार खाट पंचायत करते बार खाट और साइकिल और वो हाथी और सब हिल गए ना। हाँ। इस बार ना हिल रहे इनके। इस बार जो है साइकिल और पंजा कुछ कर देगा। हाँ टफ है। राम का रास्ता रोक देगा। राम का तो पहला रास्ता गए कहाँ, राम का तो खुला हुआ। राम गए कहीं नहीं, राम कहाँ जाएंगे? बस राम तो यहाँ कहीं है, सब राम जी के भक्त हैं, वंशज राम जी के ही हैं सब। राम जी के वंशज है सब। मेरठ एक ऐसी धरती है ना जो रामायण काल में भी याद की गई, मतलब महाभारत रामायण सब में याद आवा मेरठ। 1857 में क्रांति वीरों की धरती है मेरठ। बदलाव भी यहीं से और बाहर भी यहीं से। बाहर भी यहीं से। तो दो अच्छे लड़के आए हैं बदलाव करने के लिए। ये तो पहले भी आए नू तो बदलाव था, अब आगे पब्लिक का रुख है। पब्लिक किसे देखती है? बेरोजगारी में, महंगाई को सबको देख। और दोनों अच्छे लड़कों में कौन अच्छा लगता है? मोदी अच्छे हैं, मोदी बुरे कब? दोनों लड़कों में क्या बुराई है? इनमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी मुद्दे उठाते हैं। पर जनता जब समझ जाएगी अपने आप सुधार कर लेगी। भाई दोनों लड़कों को आप लोग कब तक निराश करते रहो? समझ जाएगी अपने आप सुधार कर लेगी इनका। जब तक ये दोनों लड़के अपने आप में सुधार नहीं करेंगे ना, तब तक इन दोनों में कोई नहीं आएगा। अच्छा, इन्हें अपने अंदर सुधार करने की बहुत जरूरत है। इन दोनों लड़कों को क्या सुधार करने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात, इनको जो है ना, जो इनके शब्द हैं उनको सुधार करने की जरूरत है। अच्छा, अगर ये अपने शब्दों को मर्यादित करेंगे और सही ढंग से बोलना चालू करेंगे तो इनके भी दिन अच्छे आएंगे। अगर ये चीज़ों पे एक्शन लेना चालू करेंगे तो वो भी आएंगे और जरूर आएंगे, अगर ये अपने आप को चेंज करेंगे तो। चलिए जी, देखते हैं कि दोनों लड़कों के अच्छे दिन कब आते हैं। दोनों लड़के तो अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे दिन कब आते हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको पहले भाषा सुधारनी होगी तब अच्छे दिन आएंगे। अब मैं एक चीज़ नहीं बोलना चाहता, बट अब बोलूँगा मैं ज़रूर कि आपने देखा होगा अब से पहले जब जो अखिलेश सरकार आई थी उसमें किस तरीके से जो है गुंडई राज हुआ था। ठीक है ना, आप किसी से गलत जो है वो, अगर तुमने किसी से तू भी जाकर कर दिया या तुम्हें अपना कोई भी काम कराना हुआ वो बिन पैसे का हो गया हो तो ठीक है। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उस बिरादरी को वो कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। मैं किसी बिरादरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को कर रहा हूँ जिस इंसान ने ये सारी परिस्थितियाँ खड़ी करी थी बीजेपी को लाने के लिए। पहलवान जी क्या सोचते हैं? क्या जी, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? भौकाल किसका टाइट है? जी मोदी योगी है, और कौन है? और तो सब और नहीं है कोई भी। हाँ, दो अच्छे लड़के कहाँ जाएंगे? कौन? दो अच्छे लड़के जो साथ में आए हैं। कौन? अगले सर का कोई किस्सा नहीं, बहुत दिन चल लिया। अच्छा, हाँ, यहाँ तो अब मोदी योगी चलेगा। मोदी योगी में ऐसा क्या रखा है जो मोदी योगी चलेगा? अजी एक तरफा वाले आदमी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो बिना सोच समझे किसी का डिसीजन की सोची नहीं, उन्होंने अपना डिसीजन फाइनल है उनका, जो भी सोचते हैं करते हैं वे। योगी जी के आने से यूपी को क्या मिला? देखो, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था जो आज तक किसी से नहीं हल हुआ। इन्हें कह करे कि ये कर नहीं पाएंगे, कर दिया। 370 वाला वो भी कर दिया। पॉलिटिकल वाली बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल धरती वाली बात है। वे जो जिस चीज़ पर गए पूरा कर रहे हैं। हम तो मोदी को ही वोट दे रहे, मोदी के नाम पे। हम बीजेपी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, हम दे रहे सिर्फ मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे। राहुल गांधी ने पूरा देश अपने पैरों से नाप दिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, आपकी समस्याओं का हल करेंगे। 70 साल में क्या रोजगार दिया उन्होंने? 70 साल भी तो रहे हुए, बताओ क्या दिया था रोजगार? 70 साल रहे हैं, क्या दिया 70 साल में उन्होंने? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इतना बड़ा पहलवान नहीं, पर मेरा बेटा इंटरनेशनल है और वर्ल्ड में उसमें ओलंपिक जो ट्रायल दिया उसमें टॉप 3 में है वो। और एक ट्रायल का नियम बनवाया है कि जो जीत के भी आएगा ना कोटा पाके, उसके बाद भी ट्रायल देगा। जो फर्स्ट जाएगा, हो सकता है दिन उस दिन ख़राब हो, हार जावे, अच्छा दिन का इंतजार करेंगे। और उन्होंने बहुत सारी, वहाँ साई का कैंप है जहाँ मेरा बेटा रहता है, डाइट का इतना अच्छा हिसाब है, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की डाइट है जो आप अपने घर बनाओगे। होटल पे तो 50 हज़ार रुपये की पड़ेगी। फिजियोथेरेपिस्ट है, पहले सीनियरों को मिलेगी, अब सब जूनियर को मिलती है, छोटे बच्चों को, बीच वालों को जूनियर को, फिर सीनियर को सेम। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये सब योगी और मोदी के उसमें हुआ। मोदी ने जो खेलो इंडिया करवाया, मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट मिली है उससे। मेरा बेटा आज इंडिया की टॉप सीट्स में खड़ा है।
पहलवानी में। लेकिन बीजेपी पे एक आरोप है और मोदी पे ये भी लगता है ना कि अग्निवीर योजना लेकर के आए, युवा इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ 4 साल की नौकरी। मैं कह रहा ये अग्निवीर यहाँ भी और देशों में भी तो है, वे कितने विकसित देश हैं, उन्हें भी देखो, सब मौका मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, उसमें कुछ % लिए भी जाओगे। देखो जी, मैं कह रहा मुद्दे तो बहुत हैं, तरह तरह की लड़ेंगे आदमी, जातिवाद की लड़ेंगे, जातिवाद ख़त्म कर दिया मोदी योगी ने। मैं गुर्जर हूँ बिरादरी से, हम पहले अपने गुर्जर को वोट देते थे, उसके बाद हम किसी और को देखते थे, अब हम गुर्जर को वोट नहीं देते, हम देते हैं मोदी को वोट। तो गुर्जर तो नाराज बताए जाते हैं बीजेपी। कोई नाराज नहीं, कहाँ नाराज है गुर्जर, बताओ। यहाँ 90,000 वोट हैं, यहाँ देख लेना गुर्जर कितनी वोट देगा मोदी योगी को। मैं तुम्हें पिछले विधानसभा की बता रहा हूँ, विधानसभा में केबी मावी खड़े थे, SC वोट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ गुर्जर बहुत ज़्यादा हैं, किठौड़ में 50-60 हज़ार, वहाँ जब भी कहना उसे उसकी जमानत जब्त होगी। अगर बिरादरी की बात होती, जमानत जब्त हो रही 50,000 वोट थी, और SC वोट थी वहाँ 80-90 हज़ार। अब यहाँ बिरादरी का कोई मैटर नहीं है जी, अब तो शुद्ध मोदी योगी है बस। कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी योगी जय श्री राम। मैं कह रहा कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट जीत रहे हैं ये अपने बल पे थोड़ी जीत रहे हैं, मोदी योगी के बल पे जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब उम्मीदवार से आपको कोई मतलब नहीं? ऐसा उम्मीदवार 50% अच्छे हैं, 50% गलत भी हैं, पर फिर भी मोदी योगी के ही नाम पे वोट मिल रही है। अच्छा, पर्सनल वोट किसी के उस पर नहीं है। चलिए जी, योगी मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधारा कि यहाँ से चोर बाजार ही खत्म कर दिया। बाइक हो या स्कूटी, आप सड़क पे छोड़िए, चाबी लगे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।